ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जिस प्रकार से एकादशी का महत्व क्या है, जो राजा अम्बरीश के द्वारा हम जानेंगे। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, कहते हैं एकादशी एक मन बस कर सेवो जाए और सो व्रत कर फल पावे आवागमन नसाए। जिस दिन पारण करते हैं द्वादशी को, उसका क्या महत्व है? तो द्वादश को दान दिया जाता है। कैसा दान? क्या द्वादश दान देह अस अभय होए त्रिलोक परहित निरत सो पारण और बहुरन व्यापत शोक। तो वास्तव में एकादशी का व्रत रखना इतना ही नहीं है कि हमने सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, अन्न को ग्रहण नहीं किए, फिर शाम को अन्न ग्रहण करते हैं। लेकिन व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञाबद्ध होकर के लगना। उपवास का मतलब होता है जो हमारे नज़दीक है, जो हमारे पास में है, उसकी जानकारी का होना, उसे प्राप्त करना। ये सब कैसे होगा? तो एकादशी एक मन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 और एक मन और बस कर सेवो जाए। इनको वश में करना है, इनको नियंत्रण में लाना है। जब आप इनको वश में कर लोगे, नियंत्रण में ले आओगे, तो क्या मिलेगा? कि सोई व्रत कर फल पावे। इस व्रत का फल मिलेगा आवागमन नसाए, आवागमन से मुक्ति। ना जाने कितने 20 साल से एकादशी मना रहे हैं, कोई 50 साल से एकादशी मना रहा है, कोई मनाने के लिए तैयार है। कितने लोग आवागमन से मुक्त हुए, कितने लोगों का आवागमन नसाया गया। क्यों नहीं आवागमन नसाया? क्योंकि एकादशी को जैसे मनाना चाहिए वैसे हम नहीं मना रहे। हम बस सात्विक आहार बना लेते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार हम सोचते हैं कि एकादशी का व्रत हमारा हो गया। नहीं, तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं, 10 इंद्रियों को संयमित करो, मन को एकाग्र करो, फिर परम तत्व परमात्मा का चिंतन करो। जैसे कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन मना मद भक्तो मद्दा जीमा नमस्कुरु, कि अर्जुन मुझ में ही मन वाला हो, मुझे ही नमस्कार कर। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जब अर्जुन के सामने मन वाली बात आई तो अर्जुन घबरा गया। बोले केशव, ये मन तो बहुत ही चंचल है। मन चंचल, कि मन बहुत ही चंचल है, ये प्रमथन स्वभाव वाला है, तूफानी वायु के समान तेजवान है। तूफानी वायु को रोकना, मन को रोकना बहुत कठिन है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ऐसी बात नहीं है। अभ्यास से तू कौन्तेय वैराग्यंचा गृह्णते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भली प्रकार इस मन को वश में कर लिया जाता है। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। जहाँ हमारा चित्त जाए, मन जाए, वहाँ से बार बार प्रयत्न करके भगवान के चरणों में लगाना ही, यत्न करना ही अभ्यास कहलाता है। कि करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान। अभ्यास एक ऐसी चीज है, कोई जड़ बुद्धि वाला क्यों ना हो, वो भी एक दिन बुद्धिमान हो जाता है। कालिदास की तरह, वाल्मीकि की तरह, अंगुलमान की तरह। यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिस जिस माध्यम से ये मन संसार में जाता है, उसी माध्यम से इस मन को घसीट करके और मेरे चरणों में लगा, चिंतन में लगा। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा देखी सुनी विषय वस्तु में राग का त्याग करना ही वैराग्य है, और ये मन नियंत्रण में आ जाता है। जब मन नियंत्रण में आ गया, संयमित हो गया, एकाग्र हो गया, तब व्रत, उपवास हमारा पूरा होगा।
तो व्रत माने होता है प्रतिज्ञाबद्ध होकर के लगना होगा। ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह कितना भी संकट आए उस संकट से लड़ते हुए चिंतन में लगे रहना है। उपमाने नजदीक कौन है? वो भगवान है, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को परिचय देते हैं कि अर्जुन, ईश्वर कहाँ रहता है मालूम है क्या? ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता है। जब ईश्वर इतना नजदीक है तो हम देख क्यों नहीं पाते? अर्जुन ने कहा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के यहां वहां भटकता रहता है। और इतना ही नहीं कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञान गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। जो ज्योतियों का भी परम ज्योति है, अंधकार से अत्यंत परे, जो जानने योग्य है, पूर्ण ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा ईश्वर वो परमात्मा सर्वस्व हृदय विष्टतम सबके हृदय में निवास करता है। अब हम कहाँ ढूंढते भगवान को? मंदिर में, पानी में, पत्थर में, पेड़ में। और भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। जितने नजदीक आंख है, कान है, नाक है, उससे कई गुना नजदीक भगवान है। तो भगवान ईश्वर का निवास कहाँ बताया? योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने हृदय, सबके हृदय में। उसकी शरण कैसे जाएं? तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्त शाश्वतम। उस हृदय स्थित ईश्वर के संपूर्ण भाव से जाओ। थोड़ा भाव कामाक्षा देवी, थोड़ा बिंदवासिनी, थोड़ा विष्णु जी, थोड़ा राम, थोड़ा कृष्ण, थोड़ी राधा, थोड़ा सा हनुमान जी, थोड़ा वैष्णो देवी। हम तो 12 आना भटक गए, सफलता नहीं मिलेगी। संपूर्ण भाव से, समर्पण से उस हृदय स्थित परमात्मा के शरण में जाओ। अर्जुन ने पूछा, भगवान से क्या मिलेगा? इन सारी मान्यताओं को हमने तोड़ा तो क्या प्राप्त होगा? तब कृष्ण भगवान कहते हैं, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्त शाश्वतम। तुम परम शांति को प्राप्त करोगे, शाश्वत सनातन अविनाशी स्थान को पा जाओगे। तुम रहोगे, तुम्हारा धाम रहेगा। और अर्जुन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो गया। अब भगवान के नाम तो बहुत हैं, जैसे सबके अंतःकरण में उनका निवास है तो आत्मा, प्रकृति से परे तो परमात्मा, संपूर्ण विभूतियों से युक्त हैं तो विभु, सबका भरण पोषण करते हैं तो प्रभु। ऐसे बहुत से नाम हैं। वो नाम कौन सा है जिसके द्वारा ईश्वर को देखा और पाया? कृष्ण भगवान कहते हैं, ओम मित्ते काचरम ब्रह्म व्याहारणमा माम स्मरण या प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। अर्जुन, ओम, बस इतना ही। यही ब्रह्म का परिचायक नाम है, एक अक्षर। ओम का जाप करते हुए, मेरे स्वरूप का ध्यान धरते हुए शरीर का त्याग कर जाते तो मुझे प्राप्त होता है। ओम के द्वारा ही यज्ञ, वेद इत्यादि की रचना हुई है। ओम, तत्, सद ये ब्रह्म के ही निर्देशन है। ओम माने परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। जिस परमात्मा निवास स्थान आपके हृदय में है, उसे खोज निकालने का मंत्र और ज्ञान है ओम। तत्व माने होता पूर्ण समर्पण। सत्य, जो सत्य है, अविनाशी है, सनातन है। इस प्रकार 6 बार श्री कृष्ण भगवान ओम पर बल देते हैं। और जब इस प्रकार आप भजन चिंतन करोगे तो आवागमन नशा है, आवागमन से आप मुक्ति पा जाएंगे। और इतने से ही मुक्ति पाई है, चाहे जो भी महापुरुष रहे हों, अत्रि, अनुसुईया, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, अगस्त्य, सप्तऋषि, सनकादि मुनि। और ऐसे महापुरुष जब मुक्त हो जाते हैं, अपने कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तो 12 दान देहयस अभय होय त्रिलोक। माने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि जब भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिए, दान माने तो समर्पण, जहां हमने पूर्ण समर्पण किया भगवान के प्रति, यही दान तुम्हें अभय करेगा, भय से मुक्ति देगा। एक दान तो हम बाहर करते हैं, मंदिरों में साधु संतों को, गरीबों को,
वो तुम्हारे पुण्य पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं देगा। मुक्ति बनेगी तो भगवान के भजन और सुमिरन से। दशों इंद्रियों को संयमित करते हुए, मन बुद्धि को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए, उससे तब आप अभय सत्ता को प्राप्त करोगे, भय से मुक्त होगे। अभय हो त्रिलोक, परहित निरत निरंतर और बहुरन व्यापत शोक। वास्तव में परहित माने दूसरों का हित करना। समाज में एक दूसरे का सब हित करते हैं, लेकिन संसार एक दूसरे का आहार है। पूरा संसार एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। लेकिन जहाँ तक परहित की बात आती है, जो तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण में, वो क्या है? वो कहते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगरीसा। परम धर्म ही अहिंसा है। पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं है, पर निंदा के समान। और कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। कि जिनके मन में परहित बसता है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो इस प्रकार से पर कहते हैं आत्मा को, पर कहते हैं प्रकृति से परे परमात्मा को। उसी परमात्मा का अंश है आत्मा। हमारे अंतःकरण उसका निवास है, इसलिए एक नाम आत्मा भी है। हमारी श्वासों में उन प्रभु का निवास है, तो ईश्वर कहलाते हैं। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परहित के समान धर्म नहीं है। अर्थात आत्मचिंतन में लगना ही धर्म है। आत्म स्वरूप की ओर बढ़ना ही धर्म है। हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये तो आपसी फूट के आपस में लड़ने के कहा जाए तो ये तो एक प्रकार से तंत्र है। धर्म तुम्हारा हमारा नहीं होता। तुलसीदास जी एक ही चौपाई में कह देते हैं। माता अनुसुईया सीता जी को कहती हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक परम तत्व परमात्मा को धारण करना। एक ही नियम है, नियम पूर्वक उसका पालन करना है। और व्रत मन प्रतिज्ञाबद्ध होकर के लगना। कहाँ? मन से, कर्म से, वचन से, राम जी के चरणों में, पति के चरणों में। पति माने होता है परमात्मा। पति माने होता है जो हमारी पति प्रतिष्ठा को रखने में सक्षम है। उसी परम तत्व परमात्मा को पिया, प्रियतम, बालम, साईं इत्यादि शब्दों से कबीर दास जी ने इंगित किया है कि मन क्रम वचन भगवान के चरणों में। तो धर्म एक है जो आत्मचिंतन में लग गया, एक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हो गया। इसके समान कोई धर्म नहीं है। और यही है अहिंसा का स्वरूप। अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाना हिंसा है। अपनी आत्मा को अधोगति से बचाना ही अहिंसा है। जो इस आत्मा को पतन की ओर ले जाता है वही हिंसक है, यही हिंसा है। जो अपनी आत्मा को पूर्णत्व की ओर लेके चलता है वही शुद्ध अहिंसक है। इस प्रकार से तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, आत्मा का कल्याण करना ही सबसे बड़ी अहिंसा है। यही वास्तव में अहिंसा है। आत्म कल्याण हो, आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो, वो चिंतन के द्वारा होगी, आत्म उद्धार के साथ होगी, आत्म स्वरूप को जानने के साथ होगी। और पर निंदा सम अग्नगरीसा, और जो आत्म निंदनीय कर्म करते हैं उसके समान कोई पाप नहीं है। अगमाने पाप, पर निंदा सम अग्नगरीसा। अर्थात आत्मचिंतन छोड़ करके हम ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, कहाँ कहाँ दौड़ते हैं। ये सब आत्मनिंदनीय कर्म है। वंदनीय कर्म जो है, जो वंदन स्वरूप में सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं, भगवत स्वरूप में स्थित हैं, उनके चरणों में पहुंचना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, यह है वंदनीय कर्म। अब जो वंदनीय स्वरूप में स्थित है उसकी हम पूजा करेंगे तब हम पूजनीय होंगे।
और जिसने आत्म कल्याण कर लिया है, आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, वो तो बंदनीय है ही। किसी समय में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, तुलसी अपने से उद्धार किया, अपने कल्याण स्वरूप को प्राप्त किया, आज वो हमारे बंदनीय हैं। उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन कल्याण वर्तमान में जो महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनसे होगा। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाना ही कल्याणकारी है। यही वास्तव में परहित है। परहित निरत सो पारन। इस प्रकार जो आत्मचिंतन में लग गया, भजन में लग गया, संसार में उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परहित बस जिनके मन माई, तिनको जग दुर्लभ कछनाई। उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछनाई। जो इच्छा करोगे मन से मिलेगी। क्यों? भजन चिंतन करने वालों ने सब कुछ पाया है। और संपूर्ण इच्छाएं भगवान से पूरी होती हैं। एक परमात्मा ईश्वर से पूर्ण होती हैं, ना कि अलग अलग देवी देवताओं से, अलग अलग पूजा पाठ करने से। इसलिए एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूले सींचिए फूले परे अगाए। ऐसे महापुरुष ही परहितैषी होते हैं, सबका कल्याण करने वाले होते हैं। निरंतर परहित निरत्सो पारन, जो पार हो गए हैं, अब वो आवागमन में नहीं आने वाले हैं। और बहुरन व्यापत शोक, फिर बहु प्रकार से इस संसार में नहीं आते, फिर वो शोक से मुक्त हो जाते हैं। शोक क्या है? हम संसार में हैं। संसार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग और द्वेष है। ये सब शोक ही तो देते हैं। बहुत सी इच्छाएं। जब हम एक परमात्मा के चरणों में लग गए, आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गए, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह शांत हो गए, संस्कार कोई रह ही नहीं गया, कोई कारण बचा ही नहीं, तो शोक कैसा? इसलिए सुखपूर्वक कौन सोता है? केवल महापुरुष सोते हैं, सद्गुरु सोते हैं। तो इस प्रकार से ये तुलसीदास जी ने एकादशी का महत्व बताया। हमारी एकादशी तभी सफल होगी जब हम अपने मन को, इंद्रियों को संयमित करें, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के लग जाएं। कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, भजन चिंतन से पीछे नहीं हटूंगे, जो सद्गुरु ने बताया है। फिर पूर्ण समर्पण भाव आ जाएगा, यही दान हो गया। और जहाँ पूर्ण समर्पण भाव आ गया तो आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लोगे, यही परहित है। और जब आत्मस्वरूप में स्थित हो गए, फिर आप शोक में, आवागमन में नहीं आओगे। इस प्रकार से ये आपकी देव प्रबोधिनी एकादशी है। अब राजा अम्बरीश का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, उसे हम